दिल्ली पुलिस वाले सभी बच्चों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दिल्ली की पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। यानी दिल्ली पुलिस कहें क्या कि दिल्ली की पुलिस चाहिए तो आप लोगों के लिए तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से 26 जनवरी 2025। तो सभी को सबसे पहले तो 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो यहाँ से हम आपको कितने परसेंट बताएंगे, यहाँ से हम आपको 15% बताएंगे, क्योंकि इसमें 15 ही परसेंट आते हैं दिल्ली पुलिस। सभी को पता होगा इसका सिलेबस 15 किसके आते हैं, मैथ के आते हैं। तो 15 मैथ के आते हैं, 10 किसके आते हैं, 10 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के आते हैं। इसके बाद 25 क्वेश्चन किसके आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। इसके बाद में जिसको नहीं पता उसके लिए लिख देते हैं, ठीक। मैथ हो गया, इसके बाद ठीक, इसके बाद कंप्यूटर हो गया, इसके बाद में रीजनिंग हो गई। अब क्या बचा, जीएस बचा हुआ है, यानी जीएस बचा हुआ है। जीएस इसके कितने, इसका तो बहुत रोल रहता है, यानी कि 50% तो जीएस ही होती है और 50 में ये सभी होते हैं। तो 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें टोटल, ठीक। और 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट की आज हो चुकी कितनी, 26 जनवरी 2025 को वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं पहला वाला टेस्ट, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई, इसकी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो बहुत सारा सोल्यूशन, ढेर सारा सोल्यूशन, वीकली मॉक हो या मिनी मॉक हो, बहुत सारा सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट के तौर पर बना दिया गया, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ ही। और ऐसी कंटेंट देने के लिए RWA के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन हम इसी पर देते रहते। तो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट कर लेते हैं। आपको दिखा देते हैं हमारा टेस्ट 2 है। इससे पहले 1 जो टेस्ट हुआ था वो बहुत सारे साथियों ने अगर नहीं देखा है तो वहां कर जाकर के आप पहले उसको देखिए, फिर इसको देख सकते हैं, ठीक। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न का लेबल क्या रहता है। तो पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% की छूट देने के पश्चात वह वस्तु को 780 में बेचता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बढ़िया सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, देखो सीपी एक दे रखा है, एक क्या दे रखा है, सीपी। समझते चलिए, फिर बाद में आप कमेंट करते हैं कि समझ में नहीं आया। पीयूष अपनी वस्तु को मूल्य को, यानी पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से, तो मान सकते हैं क्रय मूल्य 100 मान लेंगे। और एमआरपी तभी तो पता पाएंगे, एमआरपी, एमआरपी जो है 30% अधिक है तो 130 नहीं हो जाएगा, इससे 130% अधिक। ये बात सभी बच्चे समझ चुके होंगे। फिर कह रहे हैं कि यदि 20% की छूट देने के पश्चात, तो छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो इसका हमें 20% निकाल देना है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 80। जब हम 20 की छूट देंगे तो कितना बचेगा, 80। अब यहाँ से काटिएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो को जाएंगे, 13 से काटिएगा तो 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे, 104। लेकिन सवाल में क्या करें हैं कि 880 में बेचता है, तो 880 में बेचता है। तो देखो यहाँ से 880 लिखिएगा, 880। लेकिन हमारे हिसाब से कितना आया है, हमारे हिसाब से तो 104 आया, तो 104 ले लें। और परसेंट में बताना है तो हमें क्या करना है, यानी कि तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना था, 100। तो 100 की वैल्यू बतानी है। अब इसको काटिएगा, तो इससे काटेंगे किससे, 13 से काटिएगा। 13 से अभी तो हमने कटाई था, 13 से काटिएगा इसको, ते छक 78 हो जाएंगे। यहाँ से ते छक यहाँ से 60 हो जाएगा। 13 अट्ठे कितने हुए, 13 अट्ठे 104। तो यहाँ से ये कितनी बार, 8 बार कटेगा। इसको काटेगा, यहाँ से कितनी बार कटेगा, 4 बार। इसको काटेगा, यहाँ से कटेगा 50 बार। और ये कट जाएगा 2 बार, और ये कट जाएगा किसके बार, 25 बार, 25 बार। अब यहाँ से काटेगा 2 से, 2 से ये 30 बार कटे, तो यहाँ से 30 बचा हुआ। देखो यहाँ से कितना बचा हुआ, 30। यहाँ पर कितना बचा हुआ, 25। अब बीच में लगा हुआ इंटू, तो 25 तिया 75। तो 25 तिया 75 का मतलब क्या होता है, 750 एक जीरो। तो 750 जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब इससे बढ़िया आसान तरीका क्या ही हो सकता है, तो ठीक। तो 750 वाले बच्चे राइट आंसर हो गए, ठीक। अगला सवाल इसके बाद में है, वीडियो फुल देखते रहिए तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हुई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, तो यहाँ से दिया हुआ है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। देखो पहले 30% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 30 बटा का 100 हो जाता है, ठीक। 30 बटा का 0 से 0, यानी 10 से कितनी हो गई, होगी 13 हो गई। वृद्धि कह रहे होगी तो 13, अगर कमी कहते तो हम घटा देते हैं। फिर 15% की कमी, तो 15% को लिखना सीखिए, 15 बटे का 100। तो 5 से काटेगा, 5 थी 15, 5 दूनी का 10 यहाँ से आ गया, ठीक। तो 20 से कितना हो गया, कमी कह रहे हैं, तो 20 से 3 की कमी यानी 17 हो जाएगा, ठीक। इतनी बात सभी बच्चे समझ चुके हैं। और ओवरऑल निकालिए, तो ओवरऑल यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब 13 की इसमें कराइएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा, ठीक। 221। और हमें क्या कह रहे हैं, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050, तो हमारे हिसाब से कितनी है, इतनी दे रखी है। तो यहाँ से देखो इससे डिवाइड कर, देखो 11 जीरो का 50, ठीक। इसमें डिवाइड कीजिएगा किससे, 221 से। तो 221 से हमें बतानी है कि ये वाली जनसंख्या यानी 2 वर्ष पहले की, तो कितनी, 200 पार्ट की वैल्यू बतानी। अब इससे ये कितनी बार कटेगा, इससे काटिएगा
तो इससे ये 50 बार कटेगा, इससे ये कितनी बार 50 बार, तो 50 का 2 में गुणा कीजिएगा तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 और कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो, यानी 10,000 इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। देखो प्रश्न को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास कोई इससे भी बढ़िया तरीका हो तो आप अपना तरीका लगाइएगा, ठीक। तो हमारे हिसाब से तरीका हम अच्छा ही बताने का प्रयास करते हैं। ये आदमी जो है, 4 आदमी एक काम को मिलकर, यानी 4 आदमी, भाई M1 D1 पर लगाइए, 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते, तो 18 लिख लेंगे, ठीक। पूरा करते हैं उसी कार्य को 12 दिनों में, यानी उसी कार्य को, कोई कार्य है हमें नहीं पता, कोई कार्य, उसी कार्य को 12 दिनों में करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी, तो मान लेंगे x आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक। 4 से इसको कटेगी, 4 3 12, ठीक। 3 से इसको कटते 6 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 6 आ गया। लेकिन पहले आदमी कितने थे, 4, अब 6 हो गए, तो अतिरिक्त कितने आए, प्लस इसमें 2 आए, तो आंसर नंबर 2 होगा, ठीक। प्लस इसमें कितने आए, 2, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी और, तो ज्यादा कितने की होगी, 2 की, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद 5 क्रमांकित सम संख्याओं का औसत 66 है, उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास भरपूर समय है, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत लंबा समय है आपके पास, दिसंबर यानी नवंबर दिसंबर में फॉर्म आएंगे, आसानी से आराम से तैयारी करिएगा। और मॉक टेस्ट में कितने 15 ही तो सवाल आते हैं मैथ के, फिर डर किस बात का है, 15 मैथ के आते हैं, हम है तो आपके लिए। तो देखो 5 क्रमांक सम संख्या, देखो हम मान लेंगे एक संख्या जो औसत होगा वो हमेशा बीच में होगा, औसत हमेशा बीच में रहता है। देखो 2 संख्याएं तो इधर होंगी, ठीक, और 2 संख्याएं इधर होंगी, ठीक। अब 5 क्रमांक सम संख्या, अब देखो इससे पहली सम संख्या क्या रही होगी, यानी 64 रही होगी, ठीक। इससे पहली सम संख्या क्या रही होगी, 62 रही होगी, कॉमन सेंस की बात। इससे अगली क्या रही होगी, 68 रही होगी, ठीक। इससे अगली क्या रही होगी, 70 रही होगी। हमसे पूछा हुआ है कि उच्चतम ये है और निम्नतम संख्या ये, तो इन्हीं का क्या अंतर पूछा हुआ, तो 8 नहीं हो गया, 70 में से 62 को घटाइएगा, ठीक। बढ़िया सवाल है, बहुत शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, ठीक। ये सवाल पिछले वाले पहले टेस्ट में बना हुआ था, अगर आपको विश्वास नहीं है तो टेस्ट को ओपन कीजिएगा, वहां से आपको दिखा सकते हैं, ठीक। बिल्कुल सेम, केवल संख्याएं चेंज हुई हैं और तरीका बिल्कुल सेम ही रहता, ठीक। तो देखो ये निश्चित संख्या यानी निश्चित राशि जो है समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है और 7.5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वह राशि जो है रुपए में ब्याज दर और क्रम से कितने होंगे, यानी आपको राशि बतानी, पहले प्रिंसिपल बताना है, फिर आपको दर बतानी। तो ये आप एक चीज निकाल करके, और अगर आपको पास कम समय है तो आप देखो समय अलग अलग दे रखे, इसमें देखो यानी 7200 और 12%, इसमें देखो 7300 और 10%, तो आप केवल एक चीज निकाल लीजिएगा, आप चाहे प्रिंसिपल निकालें चाहे आप दर निकाल लें। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ही निकालेंगे, देखो किस तरह से निकालें, बहुत अच्छा सवाल है, देखो किस तरह से समझे। देखो यहाँ से लिखा हुआ है 7.5, इसको लिख सकते हैं, ठीक। 7.5 वर्षों में कितनी हो गई है, 7.5 वर्षों में जो हुई है वो 12,775 हो गई, ठीक। 12,775। अब यहाँ से 4 वर्षों में कितनी हो गई, 4 वर्षों में जो हो गई है वो कितनी होगी, 10,220 हो गई, ठीक। तो यहाँ से अंतर ईयर में निकालिए, देखो यहाँ से इसमें से घटाइएगा, साल में अंतर कितने का है, यहाँ से घटाइएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3.5 बचेगा, ठीक। 3.5 सभी बच्चे घटा लेंगे, यहाँ से घटाइएगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से फिर भी घटाइएगा, यहाँ से भी 5 बचेगा, यहाँ पर भी 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,555 आ गया। ये 3 साल का ब्याज यहाँ से निकले, तो हमें आपको 1 साल का अगर निकालना है तो इससे ये डिवाइड कीजिएगा, तो इससे डिवाइड के तो आपको 1 साल का पता चले, इससे ही पूरा 730 बार कट जाएगा। लेकिन सवाल में तो 4 साल का दे रखा, तो उसमें 4 की मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें 4 साल का भी पता चल जाएगा, तभी हमें मूलधन निकाल पाएंगे। तो 4 साल का कितना आ जाएगा, 2920 आ जाएगा, यानी 2,920 आ गया 4 साल का ब्याज, ठीक। अब देखो हमें प्रिंसिपल किस तरह से निकाला जाता है इस तरीके के सवालों में। देखिए प्रिंसिपल निकालने के लिए किसी एक में रख दिए, यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको किसी एक में इसमें से घटाइएगा, यानी 10,000 जो दिया हुआ है 10,220 में से आपको घटा देना कितना, 29, यानी कि 29, और यहाँ से घटाना है 2920 को माइनस कर देना है, तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 7300 आ जाएगा, निकल के 7300। अब देखो आपने क्या देखा, 7200 वाला तो गलत हो गया, क्योंकि पहले प्रिंसिपल आएगा, तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही बचता है जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं इतना जिसने कर लिया वो आंसर टिक कर देगा, उसको नंबर मिलेंगे, ठीक। आपको दर ही निकालनी है, आपको जिद पर अड़ना है, तो देखो दर किस तरह से निकालते हैं। देखो साधारण ब्याज हमने कितना निकाला था, 1 साल का हमने निकाला हुआ था कितना, 730। ये तो 4 साल का निकाला हुआ था, तब 4 की गुणा की थी, लेकिन हमने 1 साल का इतना निकाला हुआ था, तो देखो 730 यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है, 7300 है, तो 7300 लिख लेंगे, ठीक। 7300 और बट्टी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, गुणे कितनी है, दर तो हमें निकाली, यानी आर की वैल्यू इंटू समय कितना है, 1 वर्ष का। यहाँ से देखो अब बट्टे का कितना होगा, 100 होगा, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से देखो 73 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, तो केवल 10 ही तो बचा है, आर की वैल्यू कुछ नहीं बचा, तो आर बराबर देखो यहाँ पर 10 ही आ गया, ठीक। इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय करती है, यदि उसे
वही दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होगी। देखो सबसे पहले तो इस तरीके के सवालों में आपको दूरी पता होनी चाहिए कि टोटल दूरी कितनी है। अब देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 54 की है, और यहाँ से कितना टाइम लेते हैं, 30 मिनट। तो यहाँ से टोटल दूरी आ गई, ये हमारी टोटल दूरी। अब चाहे तो गुणा कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो गुणा कीजिएगा, देखो 1620 आ गया, ठीक 1620 और बटे और मैं निकालें, ये कुल दूरी हो गई। अब ये तो उससे यही दूरी, कौन सी दूरी, यही वाली दूरी 20 मिनट में तय करनी है। तो 20 मिनट तो उसकी चाल क्या होगी, तो चाल यहाँ से आ जाएगी, ठीक। तो चाल बराबर दूरी और बटे समय। तो 0 से 0 2 से काटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी 81 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी चाल। और क्या होगी बस। अगला सवाल है इसके बाद में, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर जो है 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उससे 4.8% की हानि होती है तो X का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, देखो किस तरह से बनेगा। देखो यहाँ से कोई चीज है 100, देखो अंकित मूल्य आप कितना मान के चलिए, 100 मान के चलिए, फिर उसमें कह रहे हैं X% अधिक अंकित करता है। देखो यहाँ से X% अधिक अंकित कैसे करें, देखो हम 100 में कितना जोड़ेंगे, ये हम CP मान लेंगे, तो X प्लस 100 प्लस का X हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये कह रहे हैं फिर 10 पर 30 की छूट देता है, तो इस पर निकालेंगे 70 बटे का 100, इसका निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ से लिखिएगा, देखो कितना जाएगा, 700 प्लस का 7x, ठीक। 0 से 0 कट जाएगा, अंदर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा 7x, ठीक। और बराबर का कितना जाएगा, सवाल में कह रहे हैं 4.8 पॉइंट की हानि होती है, तो यहाँ से कितना जाएगा 952 आ जाएगा, ठीक। अब x की वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, ठीक। इसमें से घटाइएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 252 बचेगा, ठीक। 252 इसमें से घटाया, ठीक। बटेगा कितना जाएगा, यहाँ से 7 है, 7 से काटिएगा इसको, तो 7×3 = 21 हो जाएंगे और 7×6 = 42 हो जाएंगे। तो 36 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक। उम्मीद करते हैं इस तरीके के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो सवाल है इसके बाद में बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखो a माइनस का b कर देना, क्योंकि संख्या भाई सूत्र पर बनती है। तो a यहाँ से कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2.23, ठीक। b यहाँ से कितना दिया हुआ है, 2.05 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ से घटाइए, 13 में से 5 को घटाइए, 8 5 13 होते तो 8 आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1, तो ये जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया होगा। तो हो सकता है ये माइनस में दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर संख्या ये बड़ी है दोस्तों, ठीक। ये हो सकता है माइनस में दिया, हो सकता है ये प्लस में दिया, तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, माइनस में दिया हुआ या प्लस में दिया हुआ, ठीक। किसी ने एक ऑप्शन में अच्छे से दे रखा हुआ, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, उस बिकड़ के यानी उस वर्ग के बिकड़ की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 4√2 है, बिकड़ वाले एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो भुजा इसमें क्या होती है, भुजा ए ई तो होती है, ठीक। तो बिकड़ बराबर यानी बिकड़ जो होता है वो किसके बराबर होता है, भुजा√2 के बराबर होता है, ठीक। तो बिकड़ हमें दे रखा है √2, ठीक। √2 बराबर में किसके होगा, 4√2 के बराबर होगा, ठीक। तो √2 से √2 कट जाएगा, ए बराबर कितना निकल के आ गया, 4। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी भुजा आ गई है तो भुजा का वर्ग ही तो होता है इसका क्षेत्र, तो कितनी इसको वर्ग करने के 16 आ जाएगा, लेकिन इसका 5 गुना करना पड़ेगा, सवाल में कह रखा है। तो 5 गुना कर दीजिएगा, इसका कितना जाएगा 80। अब 80 को आप लिखना सीखिएगा, तो यहाँ से कितना लिखेंगे, 4√10 इसका आंसर आ जाएगा। तो पूछा हुआ उस वर्ग के बिकड़ की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 5 गुना होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अगला जो सवाल है देखें किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 10, दो यानी उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात तो क्या करें जिसका वर्गों का अंतर जो है कितना है, 84 है। तो आपको वो संख्याएं रटी होनी चाहिए। देखो एक तो संख्या वो कौन सी है, 20 है, तो 20 का वर्ग कर देंगे। एक वो संख्या कौन सी, एक वो संख्या 22 है, तो 22 का वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग कीजिएगा 400 आ जाएगा, ठीक। 400 इसका वर्ग कर देंगे तो 484 होता है। देखो तो इनका अंतर 400 यानी 84 मिल रहा है हमें, तो इनका अंतर वही सवाल में कह रहे हैं इनके वर्गों का अंतर 84 है, ठीक। तो हमें क्या बताना है, 20 यानी उनका गुणनफल बताना है, तो 20 × का 22 कर देंगे, ठीक। 20 × का 22 कितना होता है, यहाँ से 440 होता है। तो 440 जिस ऑप्शन दिया होगा भैया होगा राइट आंसर होगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो है राशि। देखो हमने आपसे कई बार कहा है कि इस तरीके के सवालों में किस तरह से किया। देखो यहाँ से करेंगे 4, यहाँ से करेंगे कितना 50, फिर इसको काटिएगा, यहाँ से कितना जाएगा 2, यहाँ से कितना जाएगा 25। अब कोई चीज देखो 25 से कितनी होगी, 25 से 27 होगी, ठीक। 25 से 27 और 2 वर्ष का है तो फिर 25 से 27 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से कीजिएगा, देखो ओवरऑल निकालिएगा, यहाँ से कितना जाएगा 625। अब 27 का आपको वर्ग याद होना चाहिए, कितना होगा 729 होगा। तो हमने आपसे लाखों बार कहा है ये हमेशा मूलधन होता है जो यहाँ पर आ जाता है। अगर हमें सवाल में मूलधन दे रखा होगा तो हम इसके बराबर रखेंगे, अगर हमें सवाल में मिश्रधन दे रखा हो तो हम इसके बराबर में रखेंगे, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो उनका अंतर कर लेंगे उसके बराबर रखेंगे। बस यहाँ पर 3 चीजें होने के लिए हर वीडियो में बताते हैं, हर बार बताते हैं, फिर भी आपको चक्कर में पड़ते हैं। देखो अब यहाँ से हमें क्या दे रखा है, हो जाती है हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है। तो हमें 58 जो दे रखा है 58 32, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें 729 की वैल्यू दे रखी है, ठीक। ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 729 की वैल्यू दे रखी है। तो इससे
कटाइएगा, इससे ये पूरा पूरा कटेगा किसी 8 बार। हमसे पूछा हुआ राशि कितनी, यानी हमसे मूलधन पूछा है, तो 625 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 8 इंटू 625 कितना होगा, 8 इंटू 625 सभी को पता होगा 5000 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब लास्ट के 2-3 सवाल बचे हुए हैं। ठीक, अगला जो सवाल है, देखो लघुत्तम सावर्तक बताना है इस तरीके, तो इसमें आपको सबसे बड़ी पावर को पकड़ना है। देखो सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है, 5, 2 की पावर 5 है, फिर इसके बाद में क्या है 3 की पावर 4 है, फिर इसके बाद में क्या है 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 है, फिर इसके बाद में क्या है 7 की पावर 2 है, 11 की पावर तो कुछ है ही नहीं, तो 11 है। तो ये जो है इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, जो हमसे लघुत्तम सावर्तक पूछा हुआ। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में, देखो सभी की वैल्यू दे रखी, कुछ नहीं करना। देखो 4 लिखना है, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2 है, प्लस का 3 इंटू 2 बी की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस का सी की वैल्यू कितनी है 7। एक तो ये कोष्टक बन गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, यानी ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 7। बस रेशियो बनाइएगा जो हमसे पूछा हुआ है। यहाँ से 4 दूनी 8, ठीक, प्लस का 3 का 9, माइनस का कितना हो जाएगा 7। ठीक है, स्टेप हम और बढ़ा देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा 7 3 10 तो 12 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ से जोड़िएगा आसानी से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17, इसको जोड़िएगा और 17 में से 7 को घटाइए तो कितना बचेगा 10, 10 रेशियो 12 आएगा, तो इसको काटिएगा, 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12 है। ठीक, 2 छिंग का 12, तो 5 रेशियो 6 कहीं दे रखा है, पहले में ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब 2 सवाल बचे। देखो हमने अभी 16 मिनट लगाई आपको समझाते हुए, 15 सवाल और 15 से 20 मिनट में बता देते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ठीक, अगर आप खुद बनाएंगे तो एकदम से बना देंगे, 10 मिनट में आप 15 सवाल आसानी से बना सकते हैं। देखो हमसे वैल्यू दी है हमें 2πRh की वैल्यू हमें दे रखी, किसके बराबर में 88 के बराबर में दे रखी। तो सूत्र पर होता है ये डिपेंडिंग 22/7, यहाँ से रखिएगा। आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है निकालनी है, एच हमें दे रखी है 14, तो बराबर में 88 दे रखा है। ठीक है 88। अब इसको काटिएगा तो 22 से काटेगा दोस्तों। ठीक, यानी 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। 2 से काटेगा कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, और ये कटेगा 2 से, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। ठीक, 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। 7 से कटेगा 7 दूनी का 14। ठीक, अब यहाँ से क्या बचेगा, यानी 2 से 2 खत्म, यानी कि हमारे हिसाब से जो बचेगा वो क्या बचेगा 2r बराबर किसके होगा 2 सेंटीमीटर की होगा। तो 2 सेंटीमीटर कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा। अब लास्ट सवाल है इसके बाद, यदि वृत्त की त्रिज्या यानी ये किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो r² इसमें 2 बार आया है, तो मैं 15% की पर्सेंट वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, 15/100, तो 5 से 15, 5 दूनी का 10। ठीक, तो 20 से कितना हो जाएगा, 20 से जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। ठीक, फिर 20 से 2 यानी 2 बार आया हुआ, तो हमें फिर 20 से 23 करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से करिएगा, तो यहाँ से कीजिए ओवरऑल निकालिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कीजिए कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा। ठीक, 529। अब देखो यहाँ से वृद्धि कितने की हुई 400 से, यानी 529 में से 400 घटाइए, यानी 129 की वृद्धि हुई है, और किस पर हुई है, यानी 400 पर हुई है। परसेंट में बताने के लिए इंटू का 100 कर देंगे। ठीक, तो 100 से ये 2 जीरो से 2 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 4 से काटेगा, यानी 4 3 12, यानी 4 दूनी का 8 दशमलव, यानी 2 5 बार, तो 32.25 कहीं दे रखा है भाई, आपका राइट आंसर है। ठीक, तो हमारे देखो 17 मिनट यहीं लगी है, 15 के 15 सवाल एकदम से हो गई है दोस्तों। ठीक, तो अपने हिसाब से बनाइएगा, कोई ज़्यादा घबराइएगा नहीं दोस्तों। ठीक, तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक, आपके लिए दिल्ली की पुलिस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीकली मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।